नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम में किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो बिजनेस होते हैं उनकी आप अकाउंटिंग किस प्रकार से कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ये समझते हैं कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस होता है उसका मॉड्यूल किस प्रकार से होता है। तो देखो क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो इनकम होती है वो इनकम होती है कि जब वो स्टूडेंट्स को, जो भी उनके यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको वो कोर्सेज सेल करते हैं। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, टैली प्राइम हो गया, ऐसे कोर्सेज को वो सेल करते हैं। उसके बाद उनको स्टूडेंट से फीस आती है। दूसरी बात क्या होता है कि वो जो उनके बिजनेसेस के जो एक्सपेंस है, जो उनका बिजनेस है, उनके जो एक्सपेंस होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, कंप्यूटर मेंटेनेंस हो गया, उन एक्सपेंसेस को वो पे करते हैं। यानी कि यहाँ पे इस बिजनेस में कुछ भी परचेज करने लायक कुछ चीज नहीं होती है। परचेज कब होती है? जब उनका बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं तब वो उसको परचेज करते हैं, जो भी कंप्यूटर परचेज करना हो या फिर जो भी वो परचेज करते हैं। बट क्या होता है कि जब उनका बिजनेस रन करता है तो उसमें से उनको स्टूडेंट से फीस आती है और उस फीस से वो उनके जो एक्सपेंसेस है उनको पे करते हैं, बाकी का बचा हुआ उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो यहां पे अपन सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से अपन इस चीज को समझेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं। मैं आ जाता हूं यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे, और यहां पे मैं कंपनी क्रिएट करता हूं सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, कि ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। अब यहां पे इनका मैं एड्रेस डाल देता हूं, गणेश नगर, गणेश नगर, दान, इंदौर। ठीक है। उसके बाद स्टेट में डाल देता हूं मध्य प्रदेश। यहां पे पिन कोड डाल देता हूं मैं, प्लस साथ के साथ टेलीफोन नंबर यहाँ पे मैं भी कुछ भी डाल दे रहा हूं। देन यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर में भी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे अभी ये सारी इंफॉर्मेशन मैं नहीं फिल कर रहा हूं। ठीक है। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन आते हैं, कुछ सेटिंग्स जो आती हैं, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स क्या ध्यान देनी है कि यहाँ पे ओनली आपको फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन अकाउंट, सिर्फ इसको आपको यहाँ से यस रखना है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी कि बिल वाइज एंट्री हो गया, कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मेंटेन इन्वेंट्री, इनको सबको आपको यहाँ पे नो रखना है, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत अपने को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बिजनेस के अकाउंटिंग में काम नहीं आती है। सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स ही अपने को यहाँ पे काम आते हैं। देन इसको यहाँ से अपन एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपना जो एक इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, यानी कि कंपनी जो है वो अपनी यहाँ पे बन चुकी है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जाना है यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। सबसे पहले अपन ग्रुप को क्रिएट करेंगे, तो अपन ये जो ग्रुप वाला ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएट करना है सिंपल सा स्टूडेंट के नाम से। ठीक है। और उसके बाद इसको आपको रखना है सनड्राई डेटर्स के अंडर में। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, फिर बैक आ जाना है। फिर दान आपको जाना है यहाँ पे लेजर में। अब लेजर में जाने के बाद यहाँ पे अब आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी कोर्सेज आप सेल करते हो उन कोर्सेज के यहाँ पे आपको लेजर्स क्रिएट करना है। जैसा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से, जो कि ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक प्रकार की इनकम होगी जब आप इसको सेल करोगे। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे अपना एक, अपन बना लेते हैं एमएस ऑफिस कोर्स के नाम से। ठीक है। मतलब जितने भी आपके कोर्सेज हैं इनडायरेक्ट इनकम में डाल देते हैं इसको भी। फिर उसके बाद अपन बना लेते हैं टैली प्राइम, टैली प्राइम कोर्स, क्योंकि ये भी कोर्स होता है तो यहाँ पे ये भी इनडायरेक्ट इनकम में चले जाएगा। देन फिर बना देते हैं डीसीए कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेम ये भी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। देन पीजीडीसीए, जो कि ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में ही जाएगा। बाकी जितने भी आपके कोर्सेस रहेंगे वो आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एक रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से। एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जब भी अपन जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद आप डेमो ले लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप डेमो, अगर अच्छा लगता है तो फिर आप फीस पे करके एडमिशन ले लेना। तो क्या होता है कि वहां पे एक रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, तो इसलिए यहाँ पे अपन रजिस्ट्रेशन फीस को क्रिएट करेंगे और ये भी अपन इनडायरेक्ट इनकम में ही डालेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार की इनकम ही होगी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की।
देन इसको अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद अपन यहाँ पे बैक आ जाएंगे। देन सिंपल अब आपको जाना है यहाँ पे वाउचर में। अब क्या होता है, अब देखो, अब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोर्स बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसके बाद फिर उसको उससे पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जैसे वाउचर में गए तो यहाँ पे आपको सेल्स वाउचर की का यूज करना है। यहाँ पे अभी ऑलरेडी मेरे पास सेल्स की वाउचर की लगी हुई है, बट बाकी आपको यहाँ पे F8 सेल्स का यूज करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने सेल का यूज कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पार्टी अकाउंट नेम करके ऑप्शन आ रहा है और कुछ पर्टिकुलर करके ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर आपका सेम एज इट इज ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल H प्रेस करना है और इसको आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस पे रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि कंट्रोल H करके यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में इसको रखना है। उसके बाद सबसे पहले आ रहा है पार्टी नेम। अब यहाँ पे अपन जो अपने स्टूडेंट है जिनको भी अपन ने कोर्स सेल किया है, अब अपन यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं एक स्टूडेंट क्रिएट कर लेता हूँ कि मैंने अरविंद मित्तल नाम का एक स्टूडेंट है जिसको मैंने एक कोर्स सेल किया है। अब ये अंडर किस में जाएगा, ये जाएगा स्टूडेंट के, क्योंकि स्टूडेंट का ग्रुप अपन ने सबसे पहले ही बनाया था। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे स्टूडेंट, देन इसको यहाँ पे अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है पर्टिकुलर, तो अपन ने इनको क्या सेल किया, तो अपन ने इनको सेल किया है अपना बेसिक कंप्यूटर का कोर्स। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जिसकी एक नॉर्मल में फीस डाल देता हूँ 2000 रुपये। देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फीस, क्योंकि मैंने इनको रजिस्ट्रेशन के फीस के साथ सेल किया है। देन रजिस्ट्रेशन फीस जो मिनिमम होती है वो होती है 100 रुपीज। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, क्या होता है कि कई बार कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी फीस में ही एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा भी बोला जाता है, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग रहेगी। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन फीस फीस में ही एडजस्टेबल है तो फिर यहाँ पे जो आपकी कोर्स फीस है उसको आपको 100 रुपए कम करके डालना पड़ेगा, यानी कि 1900 रुपए। ठीक है, या फिर अगर ऐसा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस अलग है तो फिर यहाँ पे आपको जो आपके कोर्स की फीस है वो आप यहाँ पे डालो और रजिस्ट्रेशन फीस आप यहाँ पे अलग से डालो। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे अरविंद मित्तल को मैंने कोर्स सेल किया है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स मैंने उनको सेल किया है 2000 रुपए का, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी लगी है 100 रुपए की। और यहाँ पे मैंने इनको सेल कर दिया, तो ये सिंपल अपनी कंट्रोल ऐसे अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये अपने यहाँ पे सेल की एंट्री हो गई। देन उसके बाद अगर कोई मेरा कोई दूसरा स्टूडेंट आया, जस्ट लाइक जिसको मैंने समीक्षा नाम की एक स्टूडेंट आई, ये भी स्टूडेंट में ही जाएगा। और इसको मैंने जो सेल किया है, इसको मैंने सेल किया है मेरा MS ऑफिस वाला कोर्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया MS ऑफिस, जिसकी फीस में डाल देता हूँ 3500। दान सेम में यहाँ पे डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जब भी अगर आप आपके स्टूडेंट को आप कोर्स सेल करोगे तो यहाँ पे आप उसकी एंट्री करोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने किसी स्टूडेंट को कोर्स सेल किया तो उसने क्या करा, उसने आपके सामने बोला कि अभी मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, उसके बाद 2 दिन का मैं डेमो लूंगा, उसके बाद फिर मैं अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो फिर मैं फीस पे करके एडमिशन लूंगा। तो अब अगर आपको स्टूडेंट हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन के फीस अगर आपको वो पे कर देता है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए फिर आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद सॉरी यहाँ पे वाउचर्स में अपन आ जाएंगे और यहाँ पे आपको F6 रिसिप्ट की आपको वाउचर की लगानी है। अब यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में आपको यहाँ पे लेना है अरविंद मित्तल। ठीक है, क्योंकि इसी से ही समझ लेते हैं अपन कि अरविंद मित्तल ने ही अपने को रजिस्ट्रेशन फीस करी, तो अब अपने को इसने रजिस्ट्रेशन फीस करी 100 रुपए। देन उसके बाद यहाँ पे अपन डेबिट में ले लेंगे अपना कैश, क्योंकि अपने को कैश में आई है, या फिर अगर आपको बैंक से भी आई है तो वो भी आप ले सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे कैश चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कैश कर दिया और अब कैश में मेरे पास 100 रुपए यहाँ पे आ चुके। देन इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद ये तो एंट्री मेरी पास हो गई। सेम अगर समीक्षा ने भी यही करा तो यहाँ पे अपन समीक्षा का भी यही कर देते हैं। देन 100 रुपए इसने रजिस्ट्रेशन मुझे फीस पे करी, जो कि मेरे पास कैश में अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मुझे देखना है कि मुझे अभी किन किन स्टूडेंट से पैसा लेना है तो उसके लिए मुझे यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर ये मैं यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। देन उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अकाउंट्स बुक पे। अकाउंट्स बुक पे जाने के बाद उसके बाद फिर मेरे को जाना है ग्रुप समरी पे, और यहाँ पे सिंपल मुझे स्टूडेंट सर्च करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास दो आ जाएंगे कि मुझे अभी अरविंद मित्तल से 2000 रुपये लेने हैं और समीक्षा से मुझे अभी 3500 रुपये लेने हैं, मुझे यहाँ पे टैली ने शो कर दिया। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल कि अरविंद ने 2 दिन का डेमो लिया और उसके बाद उसने मुझे वापस से जो उसकी फीस थी उसने मुझे जमा कर दी, तो अब यहाँ पे सेम रिसिप्ट की वाउचर की लगेगी। दान क्रेडिट में सबसे पहले अपन यहाँ पे अरविंद को ही लेंगे, उसके बाद उसने मुझे 2,000 रुपये यहाँ पे जमा कर दिए। दान डेबिट में कैश ले लो, या फिर अगर आपके बैंक में आई है तो यहाँ पे आप बैंक का लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैश ले लेता हूँ। दान इसको अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब अगर अपन जाके अपना अगर मैं अपन जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे या फिर अकाउंट्स बुक पे, दान उसके बाद ग्रुप समरी, और यहाँ पे अगर अपन स्टूडेंट सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखोगे अब अरविंद का जो था वो यहाँ पे हट चुका है। अब यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि मुझे अब समीक्षा से 3,500 रुपये लेने हैं, तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि आपको किस स्टूडेंट से अभी कितना पैसा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास मुझे ये देखना है कि अभी अपने को अभी मैंने किन किन लोगों को कोर्सेज सेल करे हैं। तो यहाँ पे है आपको सेम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, अकाउंट्स बुक पे जाना है, उसके बाद फिर आपको जाना है सेल्स रजिस्टर पे। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा कि आपने अभी अरविंद मित्तल को सेल किया है। दान उसके बाद समीक्षा को आपने यहाँ पे सेल किया है। अब क्या सेल किया है इसके अंदर एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा कि अरविंद को बेसिक कंप्यूटर कोर्स सेल किया है। दान इसको रजिस्ट्रेशन फीस भी सेल करी, रजिस्ट्रेशन फीस भी अपन ने इसमें इंक्लूड कर रखी है। अगर किसी को आप रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड नहीं करते हो तो आप वहाँ पे उसका लेजर वहाँ पे चूज आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अगर आपके किसी भी स्टूडेंट को आपका कोर्स सेल करोगे और उससे अगर आपको पैसा रिसीव होगा तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री जो है उसको आप पास करोगे। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि जो एक्सपेंसेस की एंट्री होती है, जैसे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, वाटर बिल होता है, या फिर अगर अपन देखें कि कंप्यूटर मेंटेनेंस होता है, तो ये जो एक्सपेंसेस होता है तो उसके लिए सेम आपको वाउचर पे जाना है और यहाँ पे एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपकी पेमेंट की लगेगी F5। अब डेबिट में जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसका यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाके एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ अपना कंप्यूटर मेंटेनेंस के हिसाब से। ठीक है, बाकी जो भी आपका एक्सपेंसेस हो, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के एक्सपेंसेस हो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैंने करा मैं कंप्यूटर मेंटेनेंस, जो कि आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जितने भी आपके खर्चे रहेंगे आपके इंस्टीट्यूट के उनके सारों के लेजर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही बनेंगे। फिर जितना भी आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस का जो भी आपका एक्सपेंसेस हो रहा हो, मैं सिंपल यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं 850 रुपये के। देन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अब यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस कहाँ से पे करें, मैंने कैश से पे करें, तो यहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 850 रुपये कैश में पे कर दिया। ठीक है, दान कंट्रोल इससे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप आपके इंस्टीट्यूट के जितने भी खर्चे रहेंगे उनके आप जो एंट्रीज है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड लास्ट अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि अभी आपके पास जो कैश है वो अभी आपके पास कितना रखा हुआ है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में मेनली सिर्फ कैश की ही बात होती है, यानी कि बैंक में पैसा या फिर कैश की, कि मेनली आपके पास कितना कैश आया और कितना पैसा, कितने आपके पास पैसे आए और कितने पैसे आपने एक्सपेंसेस कर दिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने के बाद फिर आपको जाना है अकाउंट्स बुक पे। देन फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिखेगा कैश एंड बैंक बुक का। जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे अब आपको पता पड़ेगा कि आपके पास जो कैश है वो अभी आपके पास रखा हुआ है 1,350 रुपये का। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करते हो, देन एंटर हिट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अरविंद मित्तल से 100 रुपये आए थे, समीक्षा से 100 रुपये आए थे, अरविंद मित्तल से फिर 2,000 रुपये आए, फिर आपने कंप्यूटर मेंटेनेंस कर दिया 850 रुपये का, यानी कि टोटल आपके पास 2,200 रुपये आए, जिसमें से 850 रुपये का आपने एक्सपेंस कर दिया और आपके पास रिमेनिंग बचे हैं 1,350 रुपये। तो यहाँ से भी आप अब आपके इंस्टीट्यूट के जो एक्सपेंसेस और इनकम है उसको आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।